बात करेंगे सोपोर की डेवलपमेंट को लेकर। पहले बात करेंगे महाराजपुरा ब्रिज की। जो मेरे पीछे तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं कि महाराजपुरा ब्रिज जो है गुज़िश्ता 16 सालों से नामुकम्मल था और 16 साल के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका काम जो है बिल्कुल शदुमत से जारी है और लोग बड़ी बेसब्री से इस ब्रिज को मुकम्मल करने के लिए बिल्कुल बेताब है और वो ये कह रहे हैं कि ये ब्रिज जो है ये कब कंप्लीट होगा। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका काम जो है वो बिल्कुल महकमे की तरफ से यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ सोपोर टाउन की बात करें तो सोपोर टाउन में भी काम जो है बड़े शदुमत से जारी है। शाह फैसल लैन वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन को लेकर काम जारी है। मेन चौक सोपोर में जो टाइल्स वगैरह जो है फुटपाथ को लेकर वहां पर कंप्लीट किया गया वो भी आपने कई दिनों से लगातार देखा ही होगा। और इसके साथ साथ शाहदरगाह लैन पर भी काम जो है सोपोर की ब्यूटिफिकेशन के लिए, सोपोर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इस वक्त काम जो है वो बिल्कुल जारी देखने को मिल रहा है। SDI सेंस लैन से लेकर इकबाल मार्केट तक तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सोपोर को खूबसूरत बनाने के लिए R&B, जी हाँ, R&B का कलीदी रोल इस वक्त देखने को मिल रहा है। और R&B में अगर एक्जिन जावेद हफीज फख्तू साहब की यहाँ पर बात ना करें तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। मैंने सोपोर की काउशों के साथ साथ इस वक्त सोपोर टाउन में मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त ब्यूटिफिकेशन के लिए काम शदुमत से जारी है। तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से काम जो है वो इस वक्त सोपोर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए जो काम इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है आप तस्वीरों से साफ देख सकते हैं। और चलिए इस हवाले से लोग अपनी राय का किस तरह इजहार कर रहे हैं, लोग कितने मुतमईन हैं, किस तरह से काम जो है वो आजकल सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पर सोपोर के टाउन में देखने को मिल रहा है। चलिए लोगों से इस हवाले से राय जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया करा बह तुम मीडियो कि तुम आयो मे नश पतमे रेत पे डेवलपमेंट चलान वनकस मेन चौकस वनकस फुटपाथ बनान बे ऑलमोस्ट वनकस चलान स्टोन लागन यह खतर असल कि मेन चौकी सजान। शुक्रिया करान एडमिनिस्ट्रेशनस एज वेल एज सोन MLA साहब क्या सह हर दिन ये चौकस मज शुक्रिया करान R&B टाइम ये पूरे दोहस ये दिवान डेवलपमेंट दुकानदार राय तो प्रसान R&B शुक्रिया करान एडमिनिस्ट्रेशन तमिस शुक्रिया MLA साहब तमिस शुक्रिया वेसान तुम कि यह ब्यूटिफिकेशन मेन चौक यह एज सून एज पॉसिबल ग कम्प्लीट गज दुकानदार वनकस तकलीफ थोड़ा तकलीफ दुकानदार मगर आखिरकार फायदे सारी सोपुर सारे टाउन वेसान R&B रिक्वेस्ट बे कर कि तेजी वनकस चलान सोपरस ब्यूटिफिकेशन खतर बहरहाल बेस्ट स्टेप R&B करा R&B वनकस ये मज पेश वनकस सरबराही करान फख्तू साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब तम शुक्र गुजार कि ब्यूटिफिकेशन टाउनस अंद ये साइडस या फुटपाथ बनान या खुदर्द कर कुछ जाए फेंसिंग या अगर प्लांटेशन वो कर इंशाल्लाह फ्यूचर खतर अलाव बे कि छोटा बाजारस वारिया चीज पथ पान अना या ना यह बाजर सेख सह त्रान दोबन हेकान पकित ये कर अत सत्य कि ब्यूटिफिकेशन मज गो छोटा बाजार तुन क्या हार्ट ऑफ सोपोर छोटा बाजार यह सारे तुम पता ये मज गोस थोड़ा बहुत पेन तो बाकी एप्रिशिएट करा R&B करा शुक्रिया थैंक्स टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर फख्तू साहब जावेद साहब तम शुक्र गुजार अत मुतलिक कि तम सह पसु पेश बे अलावा MLA सोपोरस तरा शुक्र गुजार तम सह कि सह विजिट गन जायन तो योक दीन लकटिस बाबस कुन नजरा योर तमो कर टाइल लग तो मगर कह बोजान यह कह पे पान अन सह बाजर सेक पे त्रावन दोबन। मोहम्मद शबीर आरा बस मेन चौकस मज दुकानदार बे सोपोर सिटीजन और वक्तन तुहद चलन पे और बस तुद बड़ शुक्र गुजार अम चीज गोडनफी कि तुम कि तुम बार बार सोपोर के मामलात मुतलिक और तुम मामला आला हुकाम आता अम सन मसाइल हल गजान आज R&B कारकर्दगी सठा वेलकम करान कि सोपोर कर जबरदस्त सजान हर रंगन मन और सठा एक्जन सब शुक्रिया करान MLA शाह साहब शुक्रिया करान कि तुम रात पान एक्जन सब
MLA सोपोर के बाजार में प्रत कंस नश कुन कस्म कह मामला अगर आसो तुम करो वाताव तून आला जबरदस्त शुक्रिया करान और खास कर तुम चैनल शुक्रिया अदा करान तुझे चैनल के जरिए सन मामला तमाम आला हुकामन तन वातान और अ सिलसिले में मतलब मेन चौकस में बे बाकी मसाइल इंशाअल्लाह रहमान पुर उम्मीद कि MLA सोपोर और जो RNB जरिए सन मामला तमाम बस वन अत बारस मज यह बहुत जनाब शान कम बेश 50 वर 50 वर मज वो जनाब शान इस कुन जाए गसान कि तुम सोपरस मज प्रत कह कोच या प्रत कह जनाब शान गली वो तुम तथ टल लागन बड़ शुक्र गुजार RNB बड़ शुक्र गुजार एडमिनिस्ट्रेशन खास कर MLA सब शुक्र गुजार और RNB मज एग्जन आज जाहिद अहमद सब तम सद बड़ जनाब शान मारो मिन्नत तुम प्रत कुछ तुम लोकली सोपर गए तुम वुचान कत जाए चलान तो मगर सारी सोपर वस खुश कि हसा ग मजीद अगर तुम कुछ जाए कर MLA सबस और एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कि वन मजीद करने जरूरत मगर कम गसान सारी सोपर बड़ मुतमईन। जिस तरह से आपने लोगों के तासुरात सुने कि जो डेवलपमेंट इस वक्त पूरे सोपोर में देखने को मिल रही है उनकी राय क्या है आप तक भी हमने पहुंचाने की कोशिश की, तो इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB एक्जन मोहतरम जावेद हफीज फख्तु साहब। मजीद इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे सोपोर की डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लान है और जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त सोपोर टाउन में देखने को मिल रही है डेवलपमेंट को लेकर इसे आगे किस तरह बढ़ाया जाए। जावेद साहब टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब जिस तरह हमने लोगों के साथ भी बात की और जो डेवलपमेंट इस वक्त सोपोर में देखने को मिल रही है, पहले शुरू करेंगे जो महाराजपुरा ब्रिज ऑलमोस्ट 2 डेकेड के बाद अब दोबारा से इसकी रेनोवेशन यानी अब इसका काम जो है दोबारा शुरू हो रहा है, तो जरा ये बताइए जो कि लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इसका जो कंप्लीशन टाइम है यानी कि ये कब तक कंप्लीट होगा, इस हवाले से जरा आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, पहले शुक्रिया आपका। रिगार्डिंग महाराजपुरा ब्रिज, जैसे आपको पता है ये ऑलमोस्ट अब काफ़ी टाइम के बाद हमने इसका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट किया है। तो एज़ पर अलॉटमेंट हमारा इसमें 30 महीने का टाइम है। तो होपफुली जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम हम ये ब्रिज कंप्लीट करके पब्लिक के हवाले कर देंगे। सोपोर टाउन की बात करें तो सोपोर टाउन में जिस तरह से जो काम देखने को मिल रहा है सर, लोग भी खासे पुरमसरत और खुश नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंट अब बहुत अरसे के बाद नज़र आ रही है। तो मेन चौक से स्टार्ट करेंगे सर, मेन चौक में इस वक्त जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं उसे आगे किस तरह बढ़ाया जाए सर? जो हमने मेन चौक का ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम लिया है, दैट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम सोपोर टाउन के लिए। एक्चुअली आपको पता है कि यहाँ पे रोड्स की पोजीशन क्या है और पेडेस्ट्रियंस को मूव करने के लिए हमारे पास बिल्कुल कम जगह है। सो प्रायोरिटी 1 पे हमने उसमें फुटपाथ्स का काम स्टार्ट किया है ताकि पेडेस्ट्रियन मूवमेंट हमारा ईज आउट हो और एक्सीडेंट्स का जो खतरा आए दिन लगा रहता है उसको भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद उसमें हम डिवाइडर्स को ब्यूटिफाई कर रहे हैं। पूरा चौक कोबल स्टोन्स में चेंज हो जाएगा और इसमें फाइनली और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जिसमें जैसे उसमें हमने ड्रेनेज का स्कोप रखा है और पूरा मेन चौक ऑर्नामेंटल लाइट से भर जाएगा उसमें। तो थोड़ा टाइम लगेगा और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सोपोर मेन चौक जो हिस्टोरिक चौक है हमारा, उसकी ब्यूटिफिकेशन इंशाल्लाह हम अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। सर शादरगढ़ लैंड की बात करें, शादरगढ़ से लेकर ऑलमोस्ट कोर्ट तक जो अभी आपका जो काम बिल्कुल बड़ी खुश असलूबी से आप अंजाम दे रहे हो, तो उसमें से आगे सर किस तरह बढ़ाया जाए? क्योंकि शादरगढ़ लैंड में अक्सर हमने देखा कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग ज़्यादा देखने को मिल रही थी, तो उस हवाले से भी आगे किस तरह प्रोसेस चलाया जाएगा और जो मौजूदा पोजीशन है उसमें आप किस तरह आगे बढ़ रहे हो? देखिए, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि वहाँ पे काफ़ी वाटर लॉगिंग का पहले सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। तो आपको पता है कि ये चीज़ें जो है काफ़ी अरसे से सोपोर में है, मैं भी तो यहाँ का रहने वाला हूँ। तो हमने कई सारे प्रोग्राम्स डिवाइस किए हुए हैं कि जिनमें हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जैसे कि हमारा एक और प्रोग्राम आने वाला है जिसमें हम मेन मार्केट्स में ड्रेनेज को स्कीम्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि जहाँ जहाँ पे भी हमें वाटर लॉगिंग के इश्यूज है उनको हम रिड्रेस करें और लोगों की ये परेशानी हमेशा के लिए हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके मज़ीद जो शादरगाह साहब के पास अभी हमारा ब्यूटिफिकेशन का स्कीम चल रहा है उसमें भी काफ़ी चीज़ें आने वाली है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, 1-2 महीने में जो ही काम थोड़ा कंप्लीशन की तरफ पहुंच जाएगा तो आपको पता चलेगा
कि इंशाल्लाह सोपोर की डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने जो इकदाम उठाए हैं वो पब्लिक की बेहतरी के लिए हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छी तरह से काम करें और जो हमारे डिज़ाइन प्रोग्राम से हम उसके हिसाब से इनका एग्जीक्यूशन कर लें। सर, एसडीएच सोपोर के सामने जो डिवाइडर लगा हुआ है, अब बिल्कुल उस पर पेंट जो है वो आपने स्टार्ट किया है, क्या वो जो डिवाइडर पर पेंट आप कर रहे हो ये पूरे सोपोर के इर्द गिर्द भी तमाम डिवाइडर्स में देखने को मिल सकता है सर? एक्चुअली काफ़ी डिमांड आ रही है सोपोर से, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल का एरिया बड़ा बिजी रहता है और यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, आपको पता होगा पिछले टाइम में भी। तो इन ऑर्डर टू थोड़ा हम इसमें सेफ्टी मेजर्स ले रहे थे, तो हमने सोचा इसमें हम थोड़ा पेंटिंग का आगाज़ कर ले। ये पेंटिंग का सिलसिला इंक्लूडिंग रिपेयर्स हम सोपोर हॉस्पिटल से डिग्री कॉलेज सोपोर तक कर रहे हैं इसमें, और हम कई जगहों पे सेफ्टी मेजर जैसे हम डेलिनेटर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम हम सोपोर में इसमें सोलर ब्लिंकर्स आ रहे हैं, वो आप देखेंगे कुछ दिनों में हम वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी हमारे पास हमने 8 सोलर ब्लिंकर्स अलॉट कर लिए हैं, तो वो डिजिग्नेटेड स्पॉट्स पे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो हम उन स्पॉट्स पे उनको लगाएंगे। तो इट इज़ जस्ट टू इंक्रीज द सेफ्टी पैरामीटर्स, और ताकि एक्सीडेंट्स कम हो जाए और ट्रैफिक एज वेल एज पेडेस्ट्रियन मूवमेंट ईज आउट हो। सर, अभी भी बातों बातों में आपने कहा कि सोपोर के लोगों के लिए कुछ और भी डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है, तो थोड़ा सा अगर डिस्क्लोज भी कीजिएगा ताकि लोग जो है डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है नजर आ रहा है वो भी थोड़ा इत्मीनान का सांस लें। देखिए, अभी तो जस्ट एक स्टार्ट है, हमने काफ़ी प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं, तो होपफुली गवर्नमेंट की तरफ से हमें हम शुक्रिया भी करते हैं कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे अप्रूव भी हो चुके हैं, और कुछ हमारे पाइपलाइन में भी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर हमारे को वो अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट हमारा था बाय द नेम ऑफ रिवाइटलाइजेशन ऑफ सोपोर टाउन, वो हमारा 5 करोड़ का अप्रूव हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में हम काफ़ी एस्थेटिकल इम्प्रूवमेंट्स सोपोर को दे देंगे, जिसमें हम ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर तक जो ग्रेवयार्ड की फेंसिंग हुई है उसको हम ब्यूटिफाई करेंगे, उसमें लाइटिंग हो जाएगी। हमने कई स्पॉट्स पे फुटपाथ प्रोवाइड करने हैं, हमने ड्रेनेज का उसमें अच्छा स्कोप रखा है, और हमने थोड़ा सा 1-2 बस पोर्ट्स भी हम सोच रहे हैं उसमें हम एडअप कर लें। तो इंशाल्लाह आने वक्त में आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे। तो स्कोप भी है सोपोर में काम करने का, आपको पता है, तो हम भी अपनी तरफ से R&B डिपार्टमेंट पूरा कोशिश कर रहा है, बस लोगों का साथ होना चाहिए। इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे लोगों को मुश्किलात हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका इजाला करें। सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, खेल शायकीन के लिए सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ख़ासतौर पर अगर हम जो सुबहाना स्टेडियम है उसकी बात करें, आपको खुद भी पता है यू आर आल्सो सन ऑफ द सॉइल, एक लिगेसी रही है उस हिस्टोरिक प्लेग्राउंड की। तो आप लोगों ने ही प्रॉमिस किया था कि मई और जून के महीने में वो प्लेएबल कंडीशन में होगा। सर, क्या हुआ, ऐसे कौन से हालात पैदा हुए कि अभी भी सोपोर का ये तारीखी प्लेग्राउंड प्लेएबल कंडीशन में नहीं है? एक्चुअली वो काम पिछले साल अलॉट हुआ था मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले, और मैंने पब्लिक से भी वो एक वादा किया था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको कंप्लीट करने की, मगर अनफॉर्चुनेटली उसमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर आया था तो उसने काम उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया, काफ़ी डिले हुआ। तो फाइनली हमने ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन इख्तियार कर लिया, उनका हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हमने इनवाइट किए हैं उसके टेंडर्स। तो होपफुली इंशाल्लाह 10-15 दिनों में हम कोशिश करेंगे इस काम को अलॉट करने में, और जो भी उसमें कमी कोताहियां हैं इंशाल्लाह लोगों को हम शिकायत का मौका नहीं देंगे, बेहतर ग्राउंड बना के दे देंगे। बेहतर ग्राउंड बना के देंगे, लोगों को शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक्जिन R&B जावेद हफीज फख्तु साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। डेवलपमेंट जो इस वक्त देखने को मिल रही है, लोगों की भी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश की। एक्जिन साहब खुद हमारे साथ बात कर रहे थे, और सबसे बड़ा जो दरीना मामला इस वक्त पूरे सोपोर टाउन में बना हुआ है खेल शायकीन के लिए, कि जो यहाँ का जो तारीखी प्ले ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं, यानी कि जिस तरह से सर ने कहा कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो हमारे जो काम था वो फुलफिल नहीं कर पाया, हमने टर्मिनेट किया उसके साथ। अब नए टेंडर जो है हमने उसके लिए भी अब नया टेंडर जो है उनके लिए भी हमने जगह रखी है। 10-15 दिनों के अंदर अंदर ये मामला भी मुकम्मल हो जाएगा। इंडिया स्कैन के लिए नॉर्थ कश्मीर सोपोर से मैं काजी सईद शफीक।